अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूरह शौरा का जो है चैप्टर नंबर 91 पेश कर रहा हूँ। वैसे उसका जो है ये 7वां हिस्सा है। तो पहले मैंने 191 नंबर तक आयत तक पढ़ा था, तो अब 192 और 93 से शुरू करता हूँ। तो नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे और इसको सुने ज़रूर, आपकी मेहरबानी है, आपको सवाब होगा सुनने से। तो अब आयत नंबर 192 और 193। बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाज़िल किया हुआ है, अमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। तो आयत नंबर 195 और 94। और ए पैगंबर तुम्हारे कल्ब पर उतरा ताकि तुम उन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी ज़ुबान में उतरा है जो पैगाम को वाज़ा कर देने वाली है। आयत नंबर 196। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। तो तफसीर इसकी ऐसे है कि 196 नंबर की, यानी तौरात, अंजील, ज़बूर में नीज़ दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में ये बिशारत दे दी गई है कि आखिरी पैगंबर तशरीफ़ लाने वाले हैं जिन पर अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल होगा। अगरचे अब इन किताबों में बहुत सी तहरीफ़ात हो गई हैं, लेकिन इनमें से मुतअद्दिद बिशारतें आज इन किताबों में मौजूद हैं। आयत नंबर 197। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनु इसराइल के उलमा उससे वाकिफ़ हैं। तो तफसीर इसकी ऐसे है 197 की। बनु इसराइल में से जो लोग हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, वो तो खुल्लम खुल्ला ये बताते थे कि यहूद व नसारों की किताबों में हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बिशारत और आपकी अलामतें दर्ज हैं। लेकिन बनी इसराइल के जो उलमा ईमान नहीं लाए थे, वो भी तन्हाई में कभी कभी इस हकीकत का एतराफ़ कर लेते थे। आयत नंबर 198, 199 और 200। और अगर हम ये किताब अजमी लोगों में से किसी पर नाज़र कर देते तो वो इनके सामने पढ़ कर भी देता तो ये लोग तब भी उस पर ईमान न लाते। मुजरमों के दिलों में तो हमने इसको इसी तरह दाखिल किया है। तो इसकी तफसीर है, यानी अगर हम कुरान करीम के मोइज़ा होने की और ज़्यादा वजाहत इस तरह कर देते कि ये अरबी ज़ुबान किताब किसी गैर अरब पर नाज़िल होती जो अरबी से नावाकिफ़ होता, तो वो अरबी ना जानने के बावजूद इस अरबी कुरान को पढ़ कर सुनाता, तब भी ये लोग ईमान ना लाते। क्योंकि ईमान ना लाने की वजह ये नहीं है कि कुरान करीम की हक़ानियत के दलाइल मुआज़ल्ला कमज़ोर हैं, बल्कि उन्होंने ज़िद की बिना पर तय कर रखा है कैसे ही दलाइल सामने आ जाएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो तफसीर है आयत नंबर 200 की। मतलब ये है कि कुरान करीम अगरचे हदायत की किताब है और जो लोग हक़ के तलबगार हों उनके दिल पर असर अंदाज होती है और उनकी हदायत का ज़रिया बनती है। लेकिन चूँकि उन्होंने ज़िद का रास्ता अपना रखा है, इसलिए हम भी उनके दिलों में कुरान करीम इस तरह दाखिल करते हैं कि उसका उन पर कोई असर नहीं होता। तो आयत नंबर 201 और 202। ये लोग इस पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक दर्दनाक अजाब आँखों से ना देख लें और वो इनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा हो कि उनको पता भी ना चले। आयत नंबर 203 और 204। फिर ये माफ़ करना जी, कह उठेंगे कि क्या हमें कोई मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तो तफसीर आयत नंबर 204 की। ऊपर अजाब का जो जिक्र आया है उसको सुनकर काफिर लोग मजाक उड़ाने के अंदाज में ये कहते थे कि अगर हम पर अजाब होना है तो अभी जल्दी हो जाए। ये आयत उसका जवाब है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से फ़ौरन किसी पर अजाब नाज़िल नहीं करता, बल्कि उसके पास ऐसे रहनुमा भेजता है जो उसे खबरदार करे।
اور پھر اسے مہلت دیتا ہے کہ وہ اگر حق قبول کرنا چاہیں تو کر لے۔ آگے آیت نمبر 205، 206 اور 207۔ بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، پھر بھی وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آیت نمبر 207 کی تفسیر ہے کہ عذاب کے جلدی نہ آنے پر کافروں کا ایک استدلال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے عیش دے کر ان کے اگر ہم غلط راستے پر ہوتے تو عیش ہمیں کیوں دیا جاتا۔ ان آیات میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت سنبھلنے کے لیے ہوئی ہے۔ اگر کچھ لوگ سنبھل گئے تو ضرور، ورنہ جب مہلت ختم ہونے پر مثلا مرنے کے بعد عذاب آئے گا تو یہ عیش و عشرت جس کے مزے تم دنیا میں اڑا رہے ہو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت معلوم ہوگا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں اس کی ذرا برابر وقت نہیں ہے۔ تو آگے جو ہے آیت نمبر 208 سے 210 تک، اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والا موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے 210 نمبر آیت کی تفسیر ہے۔ یہاں سے چند ان باتوں کی تردید کی جا رہی ہے جو کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ان کے دو دعوے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، اور بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ کے قرآن کریم کو شاعری کی کتاب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جنات ان کے قبضے میں ہیں، جو انہیں غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کاہنوں کی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو جنات ان کے پاس آتے تھے وہ دراصل شیاطین ہیں، اور قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ شیاطین کو کبھی پسند نہیں آ سکتے، اور نہ وہ ایسی نیکی کی باتیں کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 212 سے میں شروع کروں گا اگلا چیپٹر۔ تو یہ یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔